तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था, मैंने इंस्टॉलेशन पाइथन का इंस्टॉलेशन हमने किया था। उसके बाद डेटा टाइप्स हमने कवर किए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स? सो न्यूमेरिक, डिक्शनरी, boolean, set and sequence type, that all are the data types. Numerics have another three data types. That one is integer, float and complex number. And also sequence type has three data type. First one is string data type, second one is list data type and third one is tuple data type. Okay. So हमने इस पिछले वीडियो में पहले ही देखा था कि इंटीजर में कौन सी वैल्यू हम पास कर सकते हैं, फ्लोट में कौन सी वैल्यू पास कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में कैसे, बुलियन की वैल्यू कौन सी होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, सेट, लीस्ट, टप्पल, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है गाइस। इसके वेरिएबल्स मतलब जो भी हम नेमिंग देते हैं। ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर मुझे सेव करनी, मतलब स्टोर करनी है। ठीक है। कोई भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है तो जैसे मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, राइट? तो मेमोरी में जब स्टोर करते हैं तो हमें पता होता है क्या कौन सी जगह पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है? ठीक है। वो नहीं पता होता है। तो मैं कैसे उस डेटा को फेच करूं? अगर मैंने मतलब 10 वैल्यू कहीं तो भी स्टोर कर ली। ठीक है। अगर मुझे मतलब 10 वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो वैल्यू है कहाँ पे स्टोर है? ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स, अभी वेरिएबल्स क्या है? तो वो वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है। वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन को हम एक नेम देते हैं। ठीक है। और अगर जैसे मुझे 10 वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, तो एक्सेस करनी है, तो मैं उस वेरिएबल का यूज करके उसको एक्सेस कर सकती हूँ, या तो उसको फेच कर सकती हूँ, या उसके ऊपर मैं मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू को होल्ड करता है। वो एक वैल्यू होल्डर है। क्लियर है गाइस? ठीक है। अभी देखते हैं कि जैसे कि मैंने एक a इक्वल टू 10 दिया है। ठीक है। तो a क्या है मेरा? a जो है वो है मेरा वेरिएबल। a इज नथिंग बट द वेरिएबल, जो हम कुछ भी दे सकते हैं। जो होता है यूजर डिफाइन, हम उसको बोलते हैं यूजर डिफाइन। जो प्रोग्रामर होता है वो उसके अकॉर्डिंग कोई भी नेम उसको दे सकता है, उसका खुद का नाम दे सकता है, उसके कंपनी का नाम दे सकता है। जो भी नेम उसको देना है उसको वो नेम दे सकता है। क्लियर है गाइस? ठीक है। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं गाइस। ठीक है। तो उसके उसके रूल्स क्या है? मतलब जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि कोई भी हम नेम दे सकते हैं। ठीक है। कोई भी नेम हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि उसके भी कुछ रूल्स हमें वहां पे सेट, मतलब पहले से ही सेट किए रहते हैं। उसके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके ही रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। मतलब वेरिएबल्स के कितने रूल्स है। क्लियर है गाइस? ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है हमारा, वी कैन स्टार्ट वी कैन स्टार्ट द वेरिएबल नेम फ्रॉम कैरेक्टर। कैरेक्टर से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपर केस में ही होना चाहिए, लोअर केस में ही होना चाहिए, नहीं। केसेस की कोई इतनी ये नहीं होती है। इसमें हम मतलब कोई भी केस हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम
वेरिएबल का जो नेम होता है वो अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो पहला लेटर जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए। क्लियर है गाइस? देन नेक्स्ट है हमारा, वी कैन नॉट स्टार्ट, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। डिजिट से जो है वो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट डिजिट यूज होता है, बट वी कैन फॉलोड, वी कैन फॉलोड आफ्टर दी, आफ्टर कैरेक्टर। कोई भी एक कैरेक्टर का अगर हमने यूज किया है, मतलब स्टार्टिंग में जैसे अभी कोई हम कैरेक्टर लिए हैं, तो वो कैरेक्टर के बाद हम डिजिट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है, पहला क्या है हमारा, जो कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड कौन सा है कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक आध कोई कैरेक्टर ले लिया है तो कैरेक्टर के बाद हम उसका यूज कर सकते हैं डिजिट्स का। ठीक है, जो थर्ड होता है, वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल। ठीक है, हम कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। जैसे स्पेशल सिंबल कौन से है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन मार्क है, उसके बाद एट द रेट है, उसके बाद मतलब हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है। क्लियर है गाइस? अंडरस्कोर मतलब एम्परसैंड है, उसके बाद एस्टेरिक का सिंबल है, पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन है, वो हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो ये क्या है, स्पेशल सिंबल है। स्पेशल सिंबल्स हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, we cannot, we cannot use white spaces, white spaces in between, in between variable। हम वेरिएबल के बीच में व्हाइट स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? ठीक है, उसके बाद फिफ्थ रूल है हमारा, वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड, keywords as a variable, एज अ वेरिएबल। मतलब पाइथन जो है, पाइथन के कुछ कीवर्ड्स है जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स है, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, तो वो हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? ये 5 रूल्स हमें हमेशा याद रखने हैं जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहले तो वी कैन स्टार्ट विथ कैरेक्टर। हम कैरेक्टर से अगर मैं यहाँ पे लिखूं नम, नंबर के लिए मैं नम वेरिएबल लिख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे वी कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट बट वी कैन फॉलोड आफ्टर दी कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं उसका भी एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि नम 1 हो गया है। क्लियर है? उसके बाद वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, ये तो हो गया अपना। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल, हम स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वाइट स्पेसेस, हम इसको यूज नहीं, वाइट स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम कीवर्ड एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? तो ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं जिसका यूज करके हमें वेरिएबल्स का नेमिंग करना होता है। ठीक है, वेरिएबल्स का नेम कुछ भी रह सकता है, लेकिन उसमें हम स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, उसमें हम व्हाइट स्पेसेस यूज नहीं कर सकते, उसमें हम कीवर्ड नहीं यूज सकते, यूज नहीं कर सकते, और उसमें हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? तो इतने मतलब इतने जो पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है, न्यू फाइल करूंगी मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे num इक्वल टू 10
पास करती हूँ, ठीक है। और मुझे सिंपल यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट एक फंक्शन है गाइस जो पाइथन हमें सपोर्ट करता है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम उसके अंदर जो भी हम पास करते हैं, जैसे अगर मैं कोई स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है एंड विच इज इंक्लूसिव इन डबल कोट, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। इस मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट्स यूज करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्रिंट एक फंक्शन होता है जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, जो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है कि प्रिंट फंक्शन को क्या करना है। अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ स्ट्रिंग लिख दूं तो वो कंपाइलर क्या कर देगा, वो एज इट इज स्ट्रिंग मुझे आउटपुट में दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे देखो num इक्वल टू 10 दे दिया है, ठीक है, तो num क्या है, num एक वेरिएबल है, इक्वल टू एक साइन है, उसके बाद मैंने 10 लगाया है, मतलब num एक मेरा वेरिएबल है और 10 उसकी मैंने मतलब वैल्यू पास की है। तो वो क्या करेगा, वो एक मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, हमारे मेमोरी में एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, उसमें हमारी वैल्यू स्टोर करेगा। तो जब भी मैं उसको कॉल करूंगी, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट में उसको कॉल करूंगी नम करके, ठीक है, तो उसने क्या करना चाहिए, मुझे मतलब आउटपुट में 10 वैल्यू दिखानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मेरा प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का नेम मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेरिएबल डॉट पाई, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ, इसको रन करती हूँ F5, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आउटपुट क्या आ गया है, 10। 10 कैसे आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया था। प्रिंट फंक्शन में अगर मैं स्ट्रिंग पास करूँ तो मेरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी। अगर मैंने वहां पे प्रिंट फंक्शन में कोई वेरिएबल को कॉल किया है तो वेरिएबल को कॉल करने से कंपाइलर क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन में जाएगा, उसकी वैल्यू उठा के हमें आउटपुट में दिखाएगा। क्लियर है गाइस। तो ये होता है हमारा वेरिएबल। क्लियर है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मेरे पास ये मेमोरी है। क्लियर है गाइस। तो उसके अंदर मैं कुछ मतलब जैसे मैं इंटीजर अगर वेरिएबल ले रही हूँ तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक मेमोरी क्रिएट करेगा, ठीक है, मेमोरी क्रिएट करेगा और उसके अंदर वो उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखती हूँ मैं num1 इक्वल टू 89, तो वो मेमोरी में एक मतलब एक जो है num1 करके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ num1, ठीक है, num1 नाम की जो है वो एक मेमोरी क्रिएट करेगा और उसमें जो है उसकी वैल्यू स्टोर करेगा गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, num1 इज अ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स द वैल्यू, विच वैल्यू 89, ठीक है, 89 जो है वो होल्ड कर रहा है कौन, num1, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मेमोरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब हमारा जो डेटा है वो ऐसे यहाँ पे दिखेगा मेमोरी में। क्लियर है गाइस। होप आपको मतलब वेरिएबल क्या है एग्जैक्टली exactly समझ में आ गया होगा। मतलब मेमोरी में एक मतलब मतलब होल मेमोरी में एक छोटी सी मेमोरी क्रिएट करेगा और उसको नाम देगा अपना, जैसे कि यहाँ पे num1 है और उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। उसी को क्या मतलब अभी हमने डायग्राम देखी उसकी किसकी है ये, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है गाइस। क्लियर है। तो ये है हमारी मेमोरी और ये है हमारा वेरिएबल और ये उसमें हमने क्या किया है, एक वैल्यू पास कर दी है। अगर मैंने प्रिंट में num1 को कॉल किया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 89। क्लियर है गाइस। ठीक है। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप हमारे पास कितने डेटा टाइप्स है, जैसे कि मैंने बताया था न्यूमेरिक है, बुलियन है, डिक्शनरी, सेट, सीक्वेंस टाइप, ठीक है। तो उनमें से हम देखने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर मतलब इंटीजर जो है वो
कौन से डेटा टाइप में आता है? न्यूमरिक में। न्यूमरिक क्या करता है? सारी न्यूमरिक वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, अभी उसमें भी कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, कौन से? फर्स्ट वन इज इंटीजर, इंटीजर। सेकंड वन इज फ्लोट। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें से हम अभी देखने वाले हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर क्या होता है? जो हमारी होल नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, होल नंबर यहाँ पे स्टोर करता है, होल नंबर। ठीक है, जिसमें हम कोई डेसिमल वैल्यू पास नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ अभी देखो पाइथन में हम जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी वी डोंट, तो हाँ, वी डोंट रिक्वायर्ड, लाइक पाइथन डोंट रिक्वायर्ड, पाइथन डोंट रिक्वायर्ड, required to define variable with data type। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो हमें वहां पे डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर हम बोल सकते हैं, इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड which data type, data type we have used by value। ठीक है, तो जो भी हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं दूंगी N1। ठीक है, N1 मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं वैल्यू 10 स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे नहीं लिखा है, इंटीजर है, फ्लोट है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? इम्प्लिसिटली वो मतलब अंडरस्टैंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू पास की है, तो इंटरप्रेटर क्या देखेगा कि ये जो है मेरी वैल्यू इंटीजर टाइप की है। ठीक है, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर खुद से मतलब खुद से वो जान लेगा कि कौन सा टाइप की कौन सा टाइप का हमने वैल्यू पास की है। और वैसे ही हमारे डेटा मतलब जो हमारे मेमोरी अलोकेट करते हैं, तब वो उतने बाइट्स का हमें मेमोरी अलोकेट करते हैं। क्लियर है गाइस? उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा N2 इक्वल टू 20.56, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? इम्प्लिसिटली मतलब समझेगा उसे कि डेसिमल पॉइंट है, तो ये फ्लोट टाइप का है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे इंटरप्रेटर को बताने की जरूरत नहीं होती है कि हमारा डेटा कौन से टाइप का है। क्लियर है? मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारा नम नम इक्वल टू 10 दिया था। ठीक है, इसको ही मैं रन करती हूँ। रन करने के बाद ये सिंपली यहाँ पे 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। क्लियर है? तो इस यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, अगर मुझे उसका टाइप जानना है, डेटा टाइप जानना है, तो वो हमें सपोर्ट करता है, मतलब वो प्रोवाइड करता है टाइप फंक्शन। उसमें हमें क्या करना है? जो भी मतलब वेरिएबल का मुझे टाइप अगर जानना है, ठीक है, मतलब मुझे तो पता ही है कि वो इंटीजर टाइप है, बट
मुझे ये जानना है कि वो प्रॉपरली हमें हमारा जो डेटा है उसको समझ रहा है कि कौन सा टाइप का डेटा हम उसको पास कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप फंक्शन लिखा है। ठीक है, टाइप फंक्शन में मैंने नम वेरिएबल को पास किया है। तो टाइप फंक्शन क्या करता है कि कौन से टाइप का डेटा हम उसको पास कर रहे हैं तो वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ, उसके बाद इसको रन करती हूँ। ठीक है, देखो आप यहाँ पे दे सकते हो, इंटरप्रेटर ने हमें क्लास जो है वो इंटीजर दिखाया है। हमने वहां पे मेंशन किया था क्या गाइस? नहीं। लेकिन उन्होंने मतलब किसने, इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिकली वो क्या किया, कंसिडर किया, किसके बेसिस पे, उसके डेटा टाइप के बेसिस पे। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारा इंटीजर टाइप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है? फ्लोट डेटा टाइप कौन सा होता है? जिसमें डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू जो है वो होल्ड करता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया N2, उसको मैंने वैल्यू पास की है 20.56। ठीक है, तो ये हम प्रोग्राम में देखते हैं। मैं उसको नहीं बताऊंगी कि मेरा फ्लोट है, ये है वो है, नहीं। मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, मैं सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ num2 इक्वल टू 20। अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया है, num2, ऊपर कौन सा किया था, num। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करती हूँ 20.89 और इसको मैं प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, पहले हम उसका डेट मतलब नॉर्मली प्रिंट करते हैं। ठीक है, num2, हमें उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है क्या, वो देखना है सिर्फ। ठीक है, ये देखो गाइस, ये तो इंटीजर का पहले का था, num1 का मतलब वो डेटा टाइप बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू उसने प्रिंट कर दी है 20.89। कैसे वैल्यू प्रिंट कर दी है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा था। ठीक है, प्रिंट लिखा था, सिंपली मैंने उसको प्रिंट किया है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट की है। ठीक है, ये तो मेरा इंटीजर का, जो भी मेरा इंटीजर का था, तो ये मेरा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ प्रिंट इंटीजर। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डबल कोट्स में एक मतलब स्ट्रिंग लिखी है, स्ट्रिंग लिखी है, तो ये क्या करेगा, एज इट इज वहां पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैं फ्लोट का देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मतलब मुझे मतलब जब भी हम प्रोग्राम्स करते हैं तो वहां पे मुझे इजीली अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्लोट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, मैं यहाँ पे सेम टाइप भी प्रिंट कर लेती हूँ। ठीक है, फ्लोट का टाइप देखते हैं, उसका टाइप जो है वो प्रॉपरली आता है या नहीं आता है। ठीक है, कंट्रोल एस करूंगी, F5। देखो गाइस, ये तो इंटीजर का आया, क्लास इंटीजर, उसके बाद मैंने फ्लोट का लिखा था, उसके बाद उसकी वैल्यू भी प्रिंट की थी, उसके बाद उसने क्या किया, वो जो वैल्यू मतलब कौन से क्लास से वो बिलोंग करता है, तो वो भी यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया है। क्लियर है गाइस? होप आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो वैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में भी मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमारा जो रियल और इमेजिनरी डेटा रहता है। ठीक है, तो मैंने ये कल ही बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो हमारा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होल्ड करता है। ठीक है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये मोस्टली हम नॉर्मली मतलब बेसिक्स में तो हम यूज ही नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो ये होता है मतलब ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ, एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, एग्जांपल 4+J7। ठीक है, तो ये J7 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, 4 एक मेरा रियल पार्ट है। क्लियर है गाइस? होप आपको ये न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको समझ में आ गया होगा।
क्लियर है। तो ऐसे ही मैं आगे भी मतलब नेक्स्ट डेटा टाइप का वीडियो मैं कल भेजूंगी। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको आपके होम पेज पे दिखना चाहिए। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।